सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्यारे भक्तों, जय माता दी। माता रानी की असीम कृपा सदैव सदैव आप सभी पर बरसती रहे। आज हम आपको सुनाएंगे माता महागौरी की कथा, जिसके सुनने मात्र से ही भक्तों का कल्याण हो जाता है। मान्यता है कि अष्टमी के दिन विधि पूर्वक महागौरी की पूजा और उनकी कथा का पाठ करने से जीवन में आ रही कठिनाइयां दूर होती हैं और साथ ही मानसिक शांति और आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। आइए जानते हैं माँ महागौरी की व्रत कथा। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। अष्टमी तिथि पर भक्त महागौरी की पूजा करते हैं। देवी महागौरी को सौम्यता और करुणा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि अष्टमी के दिन विधि पूर्वक उनकी पूजा और उनकी कथा का पाठ करने से जीवन में आ रही कठिनाइयां दूर होती हैं, साथ ही मानसिक शांति और आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। माता महागौरी का वाहन वृषभ है और वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। उनका यह स्वरूप भक्तों को सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि देता है। माँ महागौरी का स्वरूप, माँ महागौरी का रंग अत्यंत उज्जवल और गोरा है। यही कारण है कि उन्हें महागौरी कहा जाता है। उनका स्वभाव कोमल और दयालु है। माता के 4 भुजाओं में से 2 में त्रिशूल और डमरू हैं, जबकि अन्य 2 हाथ में अभय और वर मुद्रा में रहते हैं। उनके श्वेत वस्त्र और दिव्य आभा को देखकर भक्त उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। शास्त्रों में उन्हें श्वेतांबरधरा और अन्नपूर्णा का स्वरूप भी कहा गया है। नवरात्रि अष्टमी की व्रत कथा। मान्यता के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया। लंबे समय तक जंगल में साधना करते हुए उनका शरीर धूल और मिट्टी से ढक गया, जिससे उनका रंग काला दिखाई देने लगा। अतः उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने विवाह का वचन दिया। जब देवी ने स्नान किया तो उनकी वास्तविक गौर वर्ण आभा प्रकट हुई। तभी से वे महागौरी के नाम से जानी गई। एक अन्य कथा के अनुसार जब शुंभ और निशुंभ राक्षसों ने धरती पर उत्पात मचाया तो उनका वध केवल देवी शक्ति ही कर सकती थी। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती की काया को काला कर दिया। अपने वास्तविक स्वरूप को पुनः प्राप्त करने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की। उनकी साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें मानसरोवर में स्नान करने का निर्देश दिया। स्नान के बाद उनका रूप पुनः श्वेत हो गया। उन्हें कौशिकी नाम से जाना गया। इसी स्वरूप में उन्होंने राक्षसों का संहार किया। नवरात्रि की अष्टमी पर माँ महागौरी की आराधना से भक्तों को असीम आशीर्वाद मिलता है। यह दिन आध्यात्मिक उत्थान, मानसिक शांति और जीवन में सकारात्मकता का संदेश देता है। दुर्गा अष्टमी तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख देने वाली और धर्म वृद्धि करने वाली है। अष्टमी को माँ भगवती का पूजन करने से कष्ट दुख मिट जाते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाती है। साथ ही माँ की शास्त्रीय पद्धति में पूजा करने वाले रोगों से मुक्त होकर धन वैभव से संपन्न होते हैं। देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मनुष्य आदि सभी अष्टमी और नवमी को ही पूजते हैं। कथाओं के अनुसार इसी तिथि में माँ ने चंड और मुंड राक्षसों का संहार किया था। प्यारे भक्तों, आज हमने सुनी माता महागौरी की व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से ही भक्तों का कल्याण होता है और माता महागौरी की कृपा से सभी के भंडार भर जाते हैं। बोलो जय माता दी, जय माता दी। माता रानी आप सभी का कल्याण करे और सदैव सदैव अपनी कृपा पर बरसाए रखे। जय माता दी।